नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, रिसेंटली हैंडले एंड पार्टनर फर्म जो कि एक इन्वेस्टर माइग्रेशन फर्म है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है। दुनिया भर की जो वेल्थिएस्ट सिटीज हैं उसकी पूरी इसने लिस्ट दी है। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म, अगर आप लोग को नहीं पता तो नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है, आप लोग इसको समझ सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहा है, किस सिटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो रहा है और पहले किस में ज्यादा होता था, वो ये फर्म बताती है। हाल में ही ये लिस्ट निकाली गई है और इसमें अगर दिल्ली और मुंबई जैसे इंडियन सिटीज की बात करो तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो पूरा इस लिस्ट को हम लोग देखते हैं एक करके। सबसे पहले जो इस लिस्ट में है वो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा न्यूयॉर्क। इसमें ये नंबर आप लोग देख सकते हो, इतने मिलीनियर है, इतने यहाँ पर बिलीनियर है, और ये सेंटी मिलीनियर है। इतने सेंटी मिलीनियर दरअसल वो होते हैं जो 100 मिलियन से ज़्यादा जिसके पास वेल्थ हो। इसके अलावा इसमें हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी जो है, यहाँ पर दो दुनिया के सबसे बड़े जो वेल्थ के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज है वो यहाँ पर लोकेटेड है, NYSE और नास्डाक। प्लस इस रिपोर्ट का कहना है कि 3 ट्रिलियन ज़्यादा यहाँ के जो वेल्थ है लोगों की वो है बाकी G20 की जो सिटीज़ हैं, जो फेमस सिटीज हैं उनसे। प्लस ये देखो आप लोग, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, अगर आप लोग पर स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो यहाँ पर, तो उसकी जो कॉस्ट है वो $27,000 है पर स्क्वायर मीटर की। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो ये कितना होगा, मेरे ख्याल से 22 लाख के आसपास ये होगा। 22 लाख के यहाँ पर पर स्क्वायर मीटर जो है वो प्रॉपर्टी आप लोग को मिलेगी। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा वेल्थी सिटी है ये। वेल्थी सिटी जो होती है वहाँ पर प्रॉपर्टी जो होती है वो भी महंगी होती है। और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट नंबर पे मिलेगा जापान का टोक्यो। यहाँ पर 2,90,300 रेसिडेंट जो है ये मिलीनियर है, 250 सेंटी मिलीनियर है। सेंटी मिलीनियर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 100+ मिलियन जिसके पास हो, 14 यहाँ पर बिलीनियर है। ये जो सिटी है ना, ये बाकी सब टॉप 10 की लिस्ट जो है उसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे कम बिलीनियर है इसके, लेकिन उसके बाद भी ये सेकंड नंबर पे है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो वेल्थ है वो थोड़ा बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूयॉर्क या फिर बाकी सब सिटीज के कंपैरिजन में। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई बिलीनियर है तो बहुत ज्यादा ही बिलीनियर है और जो फिर बाकी सब है वो कुछ भी नहीं कमाते हैं। यहाँ पर मिलीनियर्स जो है वो ज्यादा है, मिडिल क्लास जो है उसके पास वेल्थ ज्यादा है, और उन सब का वेल्थ मिला के जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिटी की वेल्थ में, और जिसकी वजह से ये सेकंड नंबर पे है। मेजर कंपनीज जिनका हेडक्वार्टर यहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। हिताची है, होंडा है, मित्सुबिशी है, और भी बाकी से कंपनीज है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है बे एरिया। दरअसल ये सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली वाला जो एरिया है इसको कहते हैं बे एरिया। ये तीसरे नंबर पे है। यहाँ पर 2,85,000 मिलीनियर्स हैं, 629 सेंटी मिलीनियर्स हैं और 63 बिलीनियर्स हैं। और सिलिकॉन वैली भी जो है वो इस एरिया में आता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो आईटी कंपनी है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि फेसबुक वगैरह, एडोबे वगैरह और फिर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा सिलिकॉन वैली के होने की वजह से। इसके बाद चौथे नंबर पे आप लोग को मिलेगा लंदन। और लंदन जो था ना वो, मैं अगर आप लोग को बताऊं तो 2000 तक ये सबसे वेल्थिएस्ट सिटी होती थी, लेकिन फिर पिछले 20 साल में इसने थोड़ा डाउनफॉल देखा है और अब ये है चौथे नंबर पे। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ हम लोग को नहीं पता चली। इसका वेल्थी होना बनता भी था क्योंकि यहाँ जितनी भी वेल्थ थी वो ट्रांसफ़र हुई थी इंडिया से कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। चौथे नंबर पे अभी ये है, लेकिन अभी भी यह जो मेजर एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल सबर्ब्स और एरियाज जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। 2,58,000 मिलियनर्स यहाँ पर है, 384 सेंटी मिलियनर्स यहाँ पर है, 36 बिलियनियर्स यहाँ पर है। देन कम सिंगापुर। सिंगापुर को आप लोग जानते होंगे कि ये वन ऑफ द फ्रेंडली सिटी है बिजनेस के मामले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स वगैरह बहुत कम होता है, इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज जो है वो यहाँ पर अपना हेडक्वार्टर प्लेस करना चाहती हैं। और इसी वजह से दुनिया भर के जो मिलीनियर्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। अकेले 2022 में ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का कि 2800 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर माइग्रेट किए हैं, और ये बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं इस सिटी की जो वेल्थ है उसको बढ़ने में और उसके साइज में। 2,40,100 मिलीनियर्स यहाँ पर हैं। उसके अलावा बाकी भी आप लोग देख सकते हैं 27 बिलीनियर्स यहाँ पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग को मिलेगा लॉस एंजलस। यहाँ पर भी नंबर सारे जो हैं आप लोग देख सकते हो, 42 बिलीनियर्स हैं यहाँ पर। और इसमें जो इसके आसपास वाले सबर्ब्स हैं, लगभग हर सिटी में जो आसपास वाले सबर्ब्स हैं, सबर्ब्स आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई बड़ी सिटी होती है ना तो उसके जो आउटर वाला एरिया होता है वो भी थोड़ा डेवलप कर जाता है सिटी की तरह, तो उसको सबर्ब कहते हैं इस अर्बन सिटी का। तो इसके भी वेल्थ इसमें मिला के ये बताया गया है। और लॉस एंजलस में जो मेन इंडस्ट्रीज है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। मीडिया हो गया, रियल एस्टेट हो गया, रिटेल बिजनेस हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो गया, उसके लिए ये सिटी जो है वो ज़्यादा फेमस है।
फिर यहाँ पर आती है हांगकांग, जहाँ पर 1,29,500 बिलियनियर्स है, 290 सेंटी मिलियनियर्स है और 32 यहाँ पर बिलियनियर्स है। यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में जो वेल्थ है वो थोड़ा कम हुई है, थोड़ा डिक्रीज की है, लेकिन अभी भी ये वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल हब में से है। एशिया के वेल्थियस्ट पर्सन जो है वो ज़्यादातर इसी में है, वो यहीं पर आप लोग को मिलेंगे। और हांगकांग स्टॉक मार्केट जो है वो अभी भी वन ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट है। वेल्थ के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से ये एक बड़ा वन ऑफ द वर्ल्ड जो है स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट के भी बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूंगा कि टॉप स्टॉक मार्केट दुनिया के कौन है, उसके बारे में ज़्यादा परेशान मत होना। लेकिन होता क्या है कि स्टॉक मार्केट के केस में ये चीज़ अप डाउन होती रहती है। आज हो सकता है कोई नंबर 3 पे हो, कल वो 5 पे होगा, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो अप डाउन होती रहती है। जाहिर सी बात है, स्टॉक के प्राइसेस अप डाउन होंगे तो मार्केट का जो कैप है वो भी अप डाउन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से हैं वो आप लोग को पता चल जाएगा उस लिस्ट से। हांगकांग के बाद फिर आप लोग को एक और चाइनीज सिटी यहाँ पर मिलेगी, बीजिंग। बीजिंग जो है इसके बाद आती है, वो उसमें आप लोग को मिलेंगे 1,28,200 मिलियनियर्स। फिर उसके बाद सेंटी मिलियनियर्स यहाँ पर देख सकते हैं, 43 यहाँ पर बिलियनियर्स हैं। बीजिंग को आप लोग जानते होंगे कि चाइना का कैपिटल है और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनीज है उसकी ज्यादातर आप लोग को जो हेडक्वार्टर्स अगर कहीं मिलेंगे तो वो मिलेंगे बीजिंग में। फिर इसके बाद शंघाई आता है, जो कि एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है चाइना का। 1,27,200 मिलियनियर्स है यहाँ पर, 332 सेंटी मिलियनियर्स है और 40 यहाँ पर बिलियनियर है। अगेन शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तीसरा या फिर चौथा सबसे बड़ा जो मार्केट है वो कहा जाता है, और फाइनेंशियल सेक्टर में ये बहुत बड़ा प्लेयर है ये सिटी। उसके बाद सिडनी है, 1,26,900 मिलियनियर यहाँ पर मिलेंगे आपको। उसके बाद 144 सेंटी मिलियनियर्स, उसके बाद 15 यहाँ पर बिलियनियर आप लोग को मिलेंगे। सिडनी में पिछले 20 साल में अगर आप लोग देखो तो बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, इस रिपोर्ट का ऐसा कहना है, और 2040 तक हो सकता है कि ये वेल्थिएस्ट टॉप 5 में आ जाए। तो ये टॉप 10 सिटीज हैं। इसके अलावा रीजन के अकॉर्डिंग जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यूरोप में आप लोग देख सकते हो वार्सो है, डबलिन है और मोनो है। ये 3 सिटीज जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। अमेरिकाज जो है, दोनों अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा स्कैटडेल, ऑस्टिन, पाम बीच, ग्रीन बीच, और फिर ये बाकी सब भी आप लोग देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। दुबई हो गया, मराकेश हो गया, किजाली हो गया, ये 3 सिटीज जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। एशिया पैसिफिक में आप लोग को शेंजन मिल जाएगा। बाकी भी सिटीज यहाँ पर देख सकते हो। हो चिन मिन ये वियतनाम सिटीज है। ये पूरी लिस्ट हम लोग ने देखा, लेकिन इसमें आप लोग को इंडिया की कोई भी सिटी देखने को नहीं मिली होगी। इंडिया की अगर आप लोग को सिटी देखनी है तो हम लोग को और बड़ी लिस्ट में जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर इसी हेनली का ही 100 सिटीज की लिस्ट है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को 21वें नंबर पे मिलेगा मुंबई, वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी के मामले में। उसके बाद आप लोग को 36वें नंबर पे यहाँ पर मिलेगा दिल्ली, और मॉस्को भी है इसमें। मॉस्को दरअसल ऊपर होता है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं उनकी नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ये नीचे खिसक आया है। तो ये है इसकी लिस्ट। और उसके अलावा हांगजो और बे एरिया, यहाँ पर ये चीज़ देखो आप लोग, यहाँ पर ठीक डबल हो गए हैं। 2012 से लेके 2022 तक की ये लिस्ट है। तो इस टाइम में क्या हुआ है कि ठीक डबल हो गए हैं जो मिलियनियर्स थे वो। तो ऐसी सिटीज़ भी हैं इस लिस्ट में। और अगर आप लोग को इंडिया की सिटीज़ देखनी है तो यहाँ बेंगलुरु आप लोग को मिल जाएगा। ये अराउंड होगा 60वें नंबर पे। मैंने ऊपर से काउंट नहीं किया है, बहुत ही नीचे है ये। उसके अलावा कोलकाता है 63वें पे, और हैदराबाद यहाँ पर आप लोग को मिलेगा 65वें नंबर पे। यहाँ से इस चीज़ को फिल्टर भी कर सकते हैं। बिलियनियर्स की लिस्ट अगर आप लोग को देखनी है कि दुनिया भर में जो बिलियनियर्स हैं वो किस सिटी में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर फिल्टर हम लोग कर लेंगे, और इसमें आप लोग को मिलेगा सबसे ऊपर बे एरिया, और उसके बाद न्यूयॉर्क हो जाएगा इसमें। इंडिया की अगर आप लोग देखोगे तो मुंबई आप लोग को इस लिस्ट में मिल जाएगी 8वें नंबर पे। यानी कि इंडिया में जो बिलियनियर्स हैं वो आप लोग को मिल जा रहे हैं, लेकिन इंडिया की कोई भी सिटी जो मिलियनियर्स है या फिर वेल्थिएस्ट सिटी है उसकी लिस्ट में नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, कहने का मतलब है इंडिया में बिलियनियर्स तो हैं, ज़्यादा बिलियनियर्स है, लेकिन इसके बाद मिलियनियर्स हो गए, सेंटी मिलियनियर्स हो गए, उससे नीचे जो मिडिल क्लास हो गए, ये सब कम है। अमीर अमीरी है और गरीब जो है वो बहुत गरीब है, तो बहुत ज़्यादा गरीब है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर मिलेगा मुंबई के बाद थोड़ा नीचे दिल्ली भी मिल जाएगा, और इस तरीके से बाकी भी जो लिस्ट है आप लोग देख सकते हो। लेकिन इंडिया की, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जीडीपी ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी वर्ल्ड की। तो ऐसे में ये जो लिस्ट है इसमें इंडिया की सिटीज़ को भी ग्रो करना चाहिए, इंडिया की सिटीज़ को भी ऊपर आना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इनइक्वालिटीज़ का इशू है इसको भी सॉल्व करने के लिए काम किया जाए। सिर्फ बहुत ज़्यादा हाई नेट इंडिविजुअल्स क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, ज़रूरत है इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का।
फिर हम लोग ने बात की थी जो दुनिया भर के टॉप स्टॉक मार्केट है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर है NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 26.2 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। फिर है नास्डाक, उसके बाद शंघाई, उसके बाद यूरोनेक्स्ट, उसके बाद हांगकांग स्टॉक मार्केट। फिर है इसके अंदर यहाँ पर आप लोग सब देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी। NSE का यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन अगर ये जो लिस्ट जैसा कि मैंने आप लोग को बताई ये बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे होती रहती है, तो NSE भी यहाँ पर अगर नहीं है तो इसके नीचे एक दो पायदान पे अगर आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा। और ये अगर दूसरी लिस्ट यहाँ पर आप लोग देखो मैं चेंज की बात कर रहा था इसीलिए आप लोग को प्रूव करने के लिए दिखा दूं कि यहाँ पर NSE आप लोग को मिल जाएगा, BSE आप लोग को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए खाली आप लोग इतना पिक्चर इससे ले लो कि दुनिया भर की जो बड़े प्लेयर्स है वो कौन कौन से स्टॉक मार्केट है, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि BSE और NSE जो है वो दोनों ही एक बड़ा प्लेयर है इस चीज़ में। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।